नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं मैं आईटी स्टॉक्स के बारे में। आईटी स्टॉक्स की बात करें तो बड़ी गिरावट देखी हम सभी ने लास्ट वीक, बहुत हैवी फॉल देखा है और पूरी की पूरी गिरावट एक कारण से आई है, वो है एआई फियर, जिसके ऊपर हम और आपने काफी बार डिस्कशन भी कर लिया। 2 या 3 वीडियोस भी मैंने शूट करके अपलोड करी हैं। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो गिरावट है ये केवल इंडियन नहीं, ग्लोबल है, पहली बात। लेकिन ग्लोबली गिरावट थोड़ी कम है, भारत में थोड़ी ज्यादा है। मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं ऐसा क्यों हुआ है और अब आपको करना क्या चाहिए। पहले इंडियन आईटी कंपनीज की बात करें, 32,681 पे आईटी इंडेक्स बंद हुआ है, करीब 1.5% गिरकर फ्राइडे को। लेकिन अगर नीचे से काउंट करूं मैं तो नीचे से करीब 1200 पॉइंट रिकवर होकर आईटी इंडेक्स बंद हुआ है फ्राइडे। 1200 पॉइंट यानी करीब 4%। आईटी इंडेक्स का अगर मैं एक दिन का चार्ट ओपन करूं तो आईटी इंडेक्स ने फ्राइडे के सेशन में नीचे से एक बिग ग्रीन कैंडल फॉर्म करी है, क्योंकि गैप डाउन ओपनिंग के बाद डेज हाई पे ऑलमोस्ट क्लोजिंग आई है। लेकिन बीते 3 दिनों की कैंडल देखें ना तो ऐसे हैं, नॉर्मल चार्ट ये चल रहा था तो एक कैंडल यहां बनी, एक यहां बनी और एक यहां बनी है। तो इतनी तेज पिटाई पड़ी है। फॉर एग्जाम्पल अगर 3 सेशन पहले मैं जाऊं तो आईटी इंडेक्स का हाई 36,000 का था, आज की डेट में 32,600 का रह गया है प्राइस। लो तो 31,400 था। तो अब आप समझ सकते हैं किस लेवल का फॉल देखा है हमने। इंडेक्स में ही 4-5 हजार पॉइंट्स चले गए हैं। सवाल ये उठता है कि अचानक इतनी बड़ी गिरावट, और गिरावट में क्या करें क्या ना करें। मेरा मानना ये है कि ये जो फॉल आया इसमें फ्राइडे बॉटम बने हैं कहीं ना कहीं। अब फ्रेश तेजी की बात करी जाए तो अगर हम कल यानी मंडे को फ्राइडे के हाई के ऊपर निकलते हैं तो पॉसिबल है कि हम 34,500 तक आईटी इंडेक्स पे जाएंगे। कल का हाई क्या है वो मैं आपको बता देता हूं, 32,932 यानी 32,932, यानी यहां से 300 पॉइंट की मेरे को तेजी चाहिए आईटी इंडेक्स में मिनिमम साइड पे। अगर 300 पॉइंट्स की मेरे को रैली मिल गई तो आईटी इंडेक्स और ऊपर जाएगा करीब 3,000 पॉइंट्स, ऐसा 2,000 पॉइंट्स, ऐसा मेरा मानना है। और लॉन्ग टर्म में मेरे को लगता है और ऊपर की संभावनाएं पूरी बनती हैं, जिस हिसाब से ये फॉल आया है उस हिसाब से। अब जो फॉल आएगा वो आपके लिए लेने का मौका होगा। ये देखो, आपको कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपना व्यू क्लियर करना पड़ता है। कंफ्यूजिंग हो गए तो फिर बेकार है। तो व्यू अब क्लियर है कि अब जो फॉल आएगा वो मौका है, क्लियर कट। कम से कम 8 से 10% इंस्टेंटली कहीं ना कहीं मूव मिल सकता है ऊपर की तरफ मेरे को आईटी स्टॉक्स में। और अगर और 8-10% नीचे चला गया तो फिर वो मेरे लिए और अपॉर्चुनिटी है। मेरे को इतना पता है कि इस भाव से तो ये आईटी स्टॉक्स अगर नहीं भी चलेंगे ना तो भी पैसा बन जाएगा, क्योंकि ये इतना ज्यादा गिर गए, ओवर गिर चुके हैं। अब ओवर क्यों गिरे हैं इसको समझते हैं। एआई फियर पे वापस आता हूं। ग्लोबल लेवल पे एआई फियर डेवलप हो गया अचानक से, जब एंथ्रोपिक ने अनाउंस करा कि उनका एक एआई टूल जो वो लॉन्च करने जा रहे हैं वो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएगा, जिससे ह्यूमंस की नीड नहीं होगी। और जो कंपनियां वो आईटी सर्विसेज लेती हैं वो हमारी सर्विस यूज करती हैं, इतना मोटा कर सकती हैं, इतना मोटा पैसा खर्च ना करें, जिसकी वजह से पूरी भारत की आईटी कंपनियों को तो परेशानी हो गई कि भैया हमारा तो धंधा ही है, पूरा खत्म हो जाएगा। और यूएस की आईटी कंपनियां इसलिए गिर गई, वो कह रही हैं कि क्या असली में आने वाले समय में एआई सब कुछ करने लगेगा, ह्यूमंस की नीड नहीं होगी। पहला डर उन्हें यही है जो भारत की आईटी कंपनियों को है। दूसरा, उन्हें यह भी डर है कि क्या इतना खर्चा जो एआई के ऊपर कंपनियां कर रही हैं, आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो एआई एक खतरा बन जाए या फिर एआई फ्लॉप हो जाए। तो वो दोनों तरफ से डर रही हैं और इसीलिए वहां पे गिरावट देखने को मिली। मेरा लेकिन लॉजिक सिंपल रहता है हमेशा, मैं वैल्यूएशंस को सबसे ज्यादा प्रेफर करता हूं। मैं फोमो के ऊपर और फियर के ऊपर वैल्यूएशंस रखता हूं। फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, और फियर यानी कि फियर, डर, सिंपल है। तो फोमो में ऐसा लगता है कि भैया सब कुछ खरीदो खरीदो खरीदो, दोबारा गिरेगा नहीं। और फियर में ऐसा लगता है कभी बढ़ेगा ही नहीं, बेच दो। लेकिन इन सबसे विपरीत होता है एक वैल्यूएशंस। ऐसे में मुझे याद आता है दोस्तों एक कोट जो कि मोनीश पोबराय जी का है। बहुत ही तंगड़े इंसान लगते हैं मेरे को ये, आप इनके बारे में पढ़िएगा, मजा आ जाएगा आपको। इनका सिंपल सा मानना यह है कि अगर मार्केट में रियल एस्टेट लिस्ट कर दो ना आप अपनी प्रॉपर्टी, तो उसका प्राइस भी बहुत ऊपर बहुत नीचे जाएगा, क्योंकि मार्केट कैसे ट्रेड ही ऐसे करता है, वहां पे बाइंग सेलिंग होती है, मतलब ग्रीड और फियर डेवलप होता है।
लेकिन आपको पता होना चाहिए एक्चुअल वैल्यू, तभी आप पैसा बना पाओगे। एग्जाम्पल के रूप में अगर मेरे को पता है मेरे फ्लैट की कीमत 1 करोड़ है, तो मैं उसे बाजार में लिस्ट कर दूं, तो वो एक समय ऐसा होगा, हो सकता है 70 लाख पे मिल रहा हो, और एक समय 1 करोड़ 30 लाख पे भी होगा। डिसाइड मुझे करना है कि मैं कहां एंट्री कर रहा हूं, कहां एग्जिट, क्योंकि कीमत तो 1 करोड़ है। तो होता ही है कि 70 लाख पे लोग बेचने लगते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो लेने का भाव था, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू से भी सस्ता है। तो वही मेरा मानना है कि अब यहां इस भाव पे आईटी कंपनीज बहुत सस्ती हो गई हैं। 1300 रुपए पे इन्फोसिस मिल रहा था मुझे फ्राइडे। मैंने एट द टाइम आपके साथ डिस्कस किया था कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी टाइप है, इसमें क्या ही खोने को बचा। अगर कोई वहां पे मारता है एंट्री, देखो 1370 तो फ्राइडे हो गया, और हो सकता है 1420 आपको 2 दिन में मिल जाए। 2 दिन में कहने को तो यह कि आईटी स्टॉक बहुत टूटे हैं, लेकिन वहां से 10% चल गया। यही होता है एक्सेसिव सेलिंग में, जब आप कहीं भरोसा कर लेते हो तो इंस्टेंटली बन जाता है पैसा। यही फर्क होता है दोस्तों, इंस्टेंटली बनाने में पैसा अपना कंपाउंड कर जाते हो ऐसे ना, लॉन्ग टर्म में आप एवरेज करके नीचे अपनी पोजीशन को। ऐसे बहुत स्टॉक हैं आईटी में जो इस समय आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं। मैं कुछ नाम लेना चाहूंगा। एक मुझे कोफोर्ज दिखता है, ठीक है, जहां पे मेरे को लगता है कि मौका बन रहा है 1361 से। एक इन्फोसिस अपने आप में ही है, 1360 रुपए पे है, और मेरे को लगता है ऊपर जाना चाहिए। तीसरे स्टॉक की बात करूं जो मेरे को लगता है अच्छा, वो है HCL टेक्नोलॉजीज, 1450 रुपए पे है। यहाँ भी मेरे को अपॉर्चुनिटी दिखती है। आगे अगर हम बात करें, एम्फेसिस भी मेरे को खराब नहीं लगता है इस भाव पे, मात्र 25 के पीई पे खड़ा है। तो ये आईटी स्टॉक्स मेरे को स्ट्रांग लगते हैं काफी ज्यादा। परसिस्टेंट भी अच्छा लगता है, बट वो वैल्यूएशंस में कोई ज्यादा खास सस्ता नहीं हुआ, और फ्राइडे तो ऊपर और बंद हुआ है, हरे निशान में रिकवर कर गया था पूरा, बट ये भी मूव दे देगा और ज्यादा, ये स्ट्रांग शो कर रहा है ज्यादा। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।